स्टूडेंट्स वेलकम टू अमन मैथ्स क्लासेस। मैं मोनिका गोयल। बेटा आज हम करेंगे क्लास 10 मैथ्स के सीबीएसई के सैंपल क्वेश्चन पेपर जो स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स से रिलेटेड है 2024 और 25 के का सेक्शन डी। लास्ट वीडियो में हमने सेक्शन सी किया था, आज हम सेक्शन डी करेंगे। चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं सेक्शन डी। सेक्शन डी करने से पहले बेटा अगर आप मेरे चैनल पर नए हो और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। आई विश जो भी सब्सक्राइब करे उसके 100/100 मार्क्स जरूर आए। चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं सेक्शन डी से। सेक्शन डी क्या है? सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन ग्राफिकली। दो लीनियर इक्वेशंस दी हुई है, उनको ग्राफिकली सॉल्व करना है। तीन मेथड्स होते हैं, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन मेथड और ग्राफिकल मेथड। अगर मेंशन है मेथड तो उसी से करना, अदरवाइज आप कोई भी मेथड अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, सबसे पहले हम इक्वेशंस लिखते हैं। x + 2y = 3 और सेकंड दी हुई है 2x - 3y + 8 = 0। बच्चे क्या करना है? सबसे पहला स्टेप होता है कि किसी भी एक वेरिएबल को दूसरी वेरिएबल की फॉर्म में लिखना है। मीन्स एक को एक साइड में रख के दूसरे को दूसरी साइड में ले जाना है। प्लस का 2y है तो ये दूसरी साइड में जाके किसका हो जाएगा? माइनस का। इसी तरह से 2x किसके इक्वल आ जाएगा? 3y - 8 के, राइट। और x किसके इक्वल आ जाएगा? 3y - 8/2 के। क्लियर? अब इन दोनों को हमने सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे करना है? मिनिमम 3 सॉल्यूशंस निकालने हैं। कैसे निकाले जाएंगे? किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू अज्यूम करके हम दूसरे वेरिएबल की वैल्यू निकाल सकते हैं। सो पहले हम फर्स्ट इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। व्हेन y = 0, x किसके इक्वल आ जाएगा? 3 - 2 × 0 दैट इज इक्वल टू 3 - 0 = 3। व्हेन y = 1, x = 3 - 2 × 1 that is equal to 3 - 2 = 1। ये सारी वैल्यूज बेटा मैंने अज्यूम की है। आप कोई भी मर्जी वैल्यूज अज्यूम कर लेना, बस कोशिश ये करना जो वैल्यूज है ना वो फ्रैक्शन और डेसिमल में ना आए, क्योंकि वैसे तो कोई बात नहीं बट प्लॉट करते समय हमें डिफिकल्टी होती है ऐसे पॉइंट्स को, राइट। तो कोशिश करना इंटीजर्स फॉर्म में ही आए हमारे पास। व्हेन y = 2, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3 - 2 × 2 दैट इज इक्वल टू -1, राइट। अब इन तीनों वैल्यूज को हम एक बॉक्स में लिख लेंगे, क्योंकि वैल्यूज को रिप्रेजेंट करते समय हमें इजी हो जाएगा, राइट। x और y, जब x की वैल्यू 3 थी तो y की वैल्यू कितनी है? 0। व्हेन x is 1, y is 1। व्हेन x is -1, y is 2, राइट। इसी तरह से अब दूसरी इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। दूसरी इक्वेशन क्या है बेटा? क्योंकि डिनोमिनेटर में ध्यान से देखो 2 है, तो कोशिश करो जो न्यूमिनेटर में ऐसे वैल्यू पुट करें कि इवन नंबर में आ जाए, राइट। अब यहाँ पर क्या है? ऑड है। ऑड को इवन नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो हमेशा इवन नंबर ही आता है, राइट। और सब्ट्रैक्ट भी क्या कर रहे हैं हम? इवन नंबर। तो इवन नंबर में से इवन नंबर माइनस करेंगे तो इवन नंबर ही आएगा। तो कोशिश करो इवन वैल्यू ही पुट करो यहाँ पर। व्हेन y is 2, y = 2, x किसके इक्वल आ जाएगा? 3 × 2 - 8/2, 6 - 8/2 दैट इज इक्वल टू -2/2 विच इज इक्वल टू -1, राइट। व्हेन y = 4, x किसके इक्वल आ जाएगा? 3 × 4 - 8/2, 12 - 8/2, 4/2 दैट इज इक्वल टू 2। व्हेन y = 6 लगा लो, जब फिर मैं -2 ले लेती हूँ, राइट। x किसके इक्वल आ जाएगा? 3 × -2 - 8/2, -14/2 दैट इज इक्वल टू -7, राइट। ये हमने तीन वैल्यूज इसकी भी निकाल ली, इसको भी हम एक बॉक्स में लिख लेंगे, राइट। x और y, व्हेन x is -1, y = 2। When x is 2, y is 4। When x is -7, y is -2। वैसे बेटा जो भी सोल्यूशन होता है ना, जो इन दोनों बॉक्सेस में से कॉमन वैल्यू होगी वही इन दोनों लीनियर इक्वेशंस का सोल्यूशन होता है। ध्यान से देखो -1 और 2 दोनों में कॉमन है, तो इसका मतलब दोनों लाइंस जो है ना
दोनों इक्वेशंस का जो ग्राफ बनेगा वो दोनों लाइंस एक दूसरे को इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगी, राइट। बट फिर भी हम ग्राफिकली उसने क्या है कहा है तो हम ग्राफिकली से सॉल्व करेंगे। मैं जस्ट ऐसे ही ले रही हूं, बट आपने पूरा मेजरमेंट के साथ ही वैल्यूज लेनी है, राइट। एक्स की जो नेगेटिव वैल्यू है वो कितनी है सबसे ज्यादा, -7, तो -7 तक हम ले लेंगे पॉइंट्स। ये जो डिफरेंस है ना, डिस्टेंस है इन दोनों हर एक पॉइंट के बीच का, वो सेम होना चाहिए बेटा। आप 1-1 इंच का ले सकते हो, 1-1 सेंटीमीटर का, जो भी आप चाहते हो उतने से, मतलब उसके अकॉर्डिंगली जो डिफरेंस है वो सेम रखना है, राइट। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, -1 -2 -3 -4 -5, यहाँ पर जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है एक्स एक्सिस का वो होता है 0, 1 2 3 4 5 6 और 7, राइट। अब सबसे पहले पॉइंट क्या है, 3 और 0, मीन्स एक्स की वैल्यू 3 और वाई की वैल्यू 0, तो ये हो गया हमारा पॉइंट। यहाँ पर आपने पॉइंट भी मेंशन कर दीजिए। व्हेन x is 1 y is 1, x1 y1, तो ये हो गया पॉइंट, राइट, 1 और 1। उसके बाद व्हेन x is -1 y is 2, तो ये हो गया पॉइंट, राइट, -1 और 2, राइट। अब इन तीनों पॉइंट में से जो हमारी लाइन जाएगी, लीनियर एक लाइन निकलेगी, राइट, क्योंकि मेरे थोड़ा सा डिस्टेंस का फर्क होगा पॉइंट्स के, इसलिए थोड़ी सी टेढ़ी जा रही है, पर आप जब मेजरमेंट के साथ करोगे तो ये बिल्कुल सीधी ही जाएगी। अब दूसरी इक्वेशन के जो पॉइंट्स है वो हम प्लॉट करेंगे। x -1 है, y कितनी है 2 है, x -1 है, y कितनी है 2, तो सेम पॉइंट आ गया ये, राइट। व्हेन x is 2 y is 4, ये आ गया पॉइंट, राइट। When x is -7, y is -2, that here. तो इन तीनों पॉइंट्स में से हमने लाइन निकाल देंगे और इसका सोल्यूशन क्या हो गया, सोल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन इज -1 and 2, राइट, क्योंकि दोनों जो लाइन है वो किस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है, -1 और 2, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है बेटा, जो इसका और पार्ट है 32 क्वेश्चन का और पार्ट है, प्लेसेस ए एंड बी आर 180 किलोमीटर अपार्ट ऑन ए हाईवे। दो प्लेसेस हैं, दोनों ए और बी, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है बेटा वो 180 किलोमीटर है, राइट। सॉरी, वन कार स्टार्ट्स फ्रॉम ए, एक कार पॉइंट ए से स्टार्ट हो रही है, दूसरी कार जो है पॉइंट बी से, अनदर फ्रॉम बी एट द सेम टाइम, सेम टाइम पर। इफ द कार ट्रेवल्स इन द सेम डायरेक्शन मीन्स अगर कार इस तरफ जा रही है, कार इस तरफ जा रही है तो बी कार भी इस तरफ ही जाएगी, ये कार इस तरफ जा रही है तो बी कार भी इस तरफ ही जाएगी, राइट। if the car travels in the same direction at different speeds, एट डिफरेंट, पर इनकी जो स्पीड्स है वो डिफरेंट है, दे मीट इन 9 आवर। अगर दोनों सेम डायरेक्शन में जा रही हैं, राइट, तो दोनों की स्पीड डिफरेंट होगी, राइट, और दोनों 9 घंटे के बाद मिलती हैं। इफ दे ट्रेवल टूवर्ड्स ईच अदर, अगर वो दोनों एक दूसरे की तरफ चल रही हैं, एक दूसरे की तरफ चल रही हैं, टूवर्ड्स ईच अदर विद द सेम स्पीड्स, पहले स्पीड्स की तरह ही, एज बिफोर, ठीक है, दे मीट एंड इन एन आवर, तो 1 घंटे में वो मिलती है। व्हाट आर द स्पीड्स ऑफ द टू कार्स, दोनों कार्स की स्पीड्स पता करनी है बेटा, मैंने पहले भी बोला हुआ जो चीज पता करनी होती है वही हम अज्यूम करके चलते हैं, तो चले अज्यूम करते हैं दोनों कार्स की स्पीड्स को। लेट कार 1 स्टार्ट्स फ्रॉम ए with speed is equal to x किलोमीटर पर आवर,
right? And car 2 starts from point B with speed y किलोमीटर पर आवर। अब ध्यान से देखो बेटा, कार ए यहाँ पर है, बी यहाँ पर है। अगर इस तरफ दोनों कारें जा रही हैं तो ऑब्वियसली ए कार की स्पीड ज्यादा है, तभी वो दोनों एक साथ मीट करेंगी ना। तो इसका मतलब हम अज्यूम कर लेते हैं जो एक्स ए की स्पीड है वो बी की स्पीड से क्या है, ज्यादा है। अब क्या लिखेंगे हम, डिस्टेंस कवर्ड बाय कार 1 इन 9 आवर्स। 9 घंटे बाद मिलती है ना, तो ए कार ने कितना डिस्टेंस कवर किया होगा, डिस्टेंस किसके इक्वल होता है, स्पीड इनटू टाइम, राइट। सो स्पीड कितनी थी उसकी, x किलोमीटर पर आवर, टाइम कितना है 9, सो इसका मतलब डिस्टेंस कितना हो गया 9x किलोमीटर, राइट। इसी तरह से डिस्टेंस कवर्ड बाय कार 2 कितना हो जाएगा बेटा इन 9 आवर्स, कितना हो जाएगा 9y किलोमीटर, राइट। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो कह रहा है अगर ये दोनों सेम डायरेक्शन में जा रही हैं, एक ही डायरेक्शन में जा रही हैं, तो वो 9 घंटे बाद मिल रही है। इसका मतलब जो इन दोनों के, मान लेते हैं यहाँ पर पॉइंट सी पर ये दोनों मिल रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ का डिस्टेंस कितना है 9x है, ठीक है, और यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है 180 है, और बी से सी तक का डिस्टेंस कितना है 9y है। ये समझ रहे हो ना, बी ने सी तक का डिस्टेंस कितना कवर किया है 9y, ए ने सी तक का डिस्टेंस कितना कवर किया है 9x। तो दोनों का जो डिफरेंस है, टोटल दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना होगा 180 किलोमीटर होगा ना। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 9x माइनस 9y कितना हो गया 180। इसे हम इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं, 9 कॉमन ले लिया इज इक्वल टू 180, x माइनस वाई हमारे पास कितना आ गया 20 किलोमीटर। इसे इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं। उसके बाद अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन में उसने क्या कहा था, अगर ए और बी दोनों सेम पहले वाली स्पीड के साथ चल रही हैं, ठीक है, तो दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में, ये इस साइड में ये इस साइड में चल रही है, ठीक है। मान लेते हैं इसकी स्पीड कितनी थी x किलोमीटर, इसकी कितनी थी y किलोमीटर, टाइम कितना था 1 आवर का, राइट। 1 घंटे में वो डिस्टेंस कवर कर रही है 1x, और ये कितना डिस्टेंस कवर कर रही है 1y, और दोनों का जो डिस्टेंस का टोटल है वो कितना होगा 180 होगा ना। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1x प्लस 1y इज इक्वल टू 180। नंबर 2, राइट, एडिंग 1 and 2, एडिंग 1 and 2, जब हम दोनों को ऐड करते हैं तो कितना आ जाएगा बेटा, ये तो कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये माइनस का ये प्लस का, 2x किसके इक्वल आ गया 200 के, x किसके इक्वल आ जाएगा 200 by 2 दैट इज इक्वल टू 100 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब जो a की स्पीड थी वो कितनी है 100 किलोमीटर पर आवर के साथ वो मूव कर रही है। अब सेकेंडली जो पुट x की वैल्यू है, पुट x इज इक्वल टू 100 इन इक्वेशन 2। जब इक्वेशन 2 में 100 पुट कर रहे हैं तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 180 माइनस 100 दैट इज इक्वल टू 80 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब कार 1 की स्पीड क्या है, स्पीड ऑफ कार 1 इज इक्वल टू 100 किलोमीटर पर आवर, और स्पीड ऑफ कार 2 कितनी हो गई 80 किलोमीटर पर आवर। यही हमारा आंसर था। आई होप सो आपको बहुत अच्छे से समझ आया क्यों हमने इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया, क्यों हमने इन दोनों को ऐड किया, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इस सेक्शन डी का, प्रूव दैट द लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। ये आपके सर्कल के चैप्टर की थ्योरम है, वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। ये आपने छोड़नी नहीं है। 2 ही मेरे ख्याल से आपके जो मेन इंपॉर्टेंट थ्योरम्स है, एक बीपीटी और एक
ये थ्योरम प्रूव दैट द लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल आर इक्वल, राइट। यूजिंग अबव रिजल्ट्स फाइंड द लेंथ BC, BC की लेंथ पता करनी है ऑफ ट्राइंगल ABC गिवन दैट a circle is inscribed in triangle ABC touching the sides AB, BC, CA at R point, P point and Q point respectively, and AB is 10 centimeter, AQ is 7 centimeter, CQ is 5 centimeter, right। सबसे पहले बेटा प्रूफ करना है, देन उस रिजल्ट के इस रिजल्ट के बेस पर हमने इसको सॉल्व करना है। सबसे पहले प्रूफ करते हैं। प्रूफ बहुत इजी है इस थ्योरम का। हमारे पास एक सर्कल है, सर्कल के बाहर कोई पॉइंट है, ये हम सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पर कोई पॉइंट P, एक्सटर्नल पॉइंट P है, उससे हमने दो टेंजेंट्स ड्रॉ किए हैं, राइट। तो हमने ये प्रूव करना है इन दोनों टेंजेंट्स की जो लेंथ है वो इक्वल है। PA और PB दो टेंजेंट्स हैं जो एक्सटर्नल पॉइंट से ड्रॉ किए गए हैं। ये हमने कंस्ट्रक्शन कर ली, क्या कर लिया, ज्वाइन कर लिया। सेंटर O है, OA, OP और OB को ज्वाइन कर लिया। सबसे पहले क्या लिखना होता है थ्योरम में, गिवन। गिवन क्या है, ए सर्कल विद सेंटर O has two tangents drawn from two tangents PA and PB drawn from external point P, right। और प्रूफ क्या करना है, टू प्रूव द लेंथ ऑफ दिस टेंजेंट्स आर इक्वल, मीन्स PA इज इक्वल टू PB, राइट। अब ज्वाइन क्या कर लो, कंस्ट्रक्शन क्या की है हमने, कंस्ट्रक्शन क्या की है बेटा, ज्वाइन OP, OA एंड OB, राइट। इन तीनों को हमने ज्वाइन कर लिया। अब प्रूफ में क्या करना है, सबसे पहले हमारे पास ये दोनों ट्रायंगल्स को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, प्रूफ कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर लेते हैं। कौन कौन से ट्रायंगल, OAP, इन ट्रायंगल OAP एंड ट्रायंगल OBP, राइट। कौन कौन सी चीजें कॉमन है, सबसे पहले जो गिवन है वही ले लेते हैं। क्या आ रहा है हमारे सामने, OP इज कॉमन, ध्यान से देखो, OP इज कॉमन, OP इज इक्वल टू OP कॉमन साइड, राइट। इसके अलावा बेटा हमें पता है जो सेंटर से कोई लाइन जो होती है वो टेंजेंट पर क्या होती है, परपेंडिकुलर, राइट। मींस जो रेडियस है वो टेंजेंट पर परपेंडिकुलर होगा। तो हमारे पास क्या होगा, एंगल OAP इज इक्वल टू एंगल OBP इज इक्वल टू 90 डिग्री, राइट। इसी तरह से OA इज इक्वल टू OB, ये रेडियस ऑफ सर्कल्स, ठीक है। तो इससे हम क्या लिख सकते हैं, बाय SAS congruency rule we can say that both angles are congruent to each other, right। अगर congruent है then we can say that by CPCT PA is equal to PB। CPCT means corresponding parts of congruent triangles, right। by CPCT PA is equal to PB, hence proved, right। अब इसके बाद यहां तक तो थ्योरम प्रूव हो गई, उसके बाद उसने ये क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बोला है। क्वेश्चन क्या है बेटा, एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल के अंदर एक सर्कल इंस्क्राइब किया गया है, राइट। जो ट्राइंगल को 3 पॉइंट्स पर टच कर रहा है, ट्राइंगल का नाम है ABC, और कौन से पॉइंट्स पर टच कर रहा है, R, P, Q रिस्पेक्टिवली, राइट। उसने BC की लेंथ पता करने के लिए बोला है, जबकि हमारे पास उसने AB की लेंथ दी हुई है 10 सेंटीमीटर, AQ दी हुई है 7 सेंटीमीटर और CQ दी हुई है
5 सेंटीमीटर, राइट। BC हमने पता करना है। अभी हमने क्या प्रूव किया है, भी एक्सटर्नल पॉइंट से जितना दो टेंजेंट्स ड्रॉ किए जाए तो उनकी लेंथ क्या होती है, इक्वल। इसका मतलब यूजिंग अबव थ्योरम AR is equal to AQ that is equal to 7 सेंटीमीटर, राइट। अगर क्योंकि A क्या है, एक्सटर्नल पॉइंट है, एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट्स ड्रॉ किए गए हैं AR और AQ। टेंजेंट्स क्या होते हैं, जो सर्कल को किसी पॉइंट पर टच करते हैं बाहरली साइड से, राइट। सर्कल के सर्कमफ्रेंस को टच करती है, राइट। ये हो गया 7 सेंटीमीटर, राइट। इसी तरह से हमें ए बी कितनी दी हुई है, ए बी इज 10 सेंटीमीटर, तो इसका मतलब बी आर कितनी रह जाएगी, ए बी माइनस ए आर दैट इज इक्वल टू 10 माइनस 7, 3 सेंटीमीटर। ये कितनी हो गई, 3 सेंटीमीटर। अब बी आर किसके इक्वल है, बीपी के। ये भी क्या है, टेंजेंट ड्रॉ किए गए, एक्सटर्नल पॉइंट कौन से है, बी। इसका मतलब बी आर इज इक्वल टू बीपी, बी आर इज इक्वल टू बीपी दैट इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर यूजिंग अबव थ्योरम, राइट। इसी तरह से सी क्यू किसके इक्वल होगा, सीपी के। सी क्यू इज इक्वल टू सीपी इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, सेम अबव थ्योरम, राइट। अब बेसी किसके इक्वल होगा बेटा, बीपी प्लस सीपी के, बीपी प्लस सीपी दैट इज इक्वल टू 3 प्लस 5 8 सेंटीमीटर। यही हमने पता करना था, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, A boy whose eye level is 1.35 meter from the ground spots a balloon moving with the wind in a horizontal line at some height from the ground. The angle of elevation of the balloon from the eyes of the boy at an instant is 60 degree. After 12 seconds, the angle of elevation reduces to 30 degree. If the speed of the wind is 3 meter per second, then find the height of the balloon of the ground. बेटा ये ऑलरेडी मैंने इस क्वेश्चन पर सेपरेट वीडियो बना रखी है, तो इस क्वेश्चन के लिए मैं जो वीडियो का लिंक है इसे डिस्क्रिप्शन में पेस्ट कर दूंगी, आप वहां से जाकर चेक कर लेना, ठीक है। हम 5th क्वेश्चन करते हैं, क्योंकि टाइम वेस्टिंग है, बार बार वही क्वेश्चन दोबारा से रिवाइज करना, दोबारा करवाना, वीडियो भी लंबी होगी और आपका भी टाइम वेस्ट होगा, राइट। तो 35th क्वेश्चन करते हैं, फाइंड मीन एंड मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डाटा। नीचे दिया कुछ डाटा है, इससे हमने क्या पता करना है, मीन और मीडियन। चलिए बेटा पहले डाटा उतारते हैं। क्लास दी हुई है और फ्रीक्वेंसी दी हुई है, क्लास फ्रीक्वेंसी। क्लास क्या दी हुई है, 85/90, 90 to 95, 95 to 100, 100 to 105, 105 to 110, 110 to 150, राइट। और फ्रीक्वेंसी क्या दी है, 45, 22, 20, 18, 20 और 25। सबसे पहले बेटा हमने क्या करना होता है, क्लास में से अगर मीडियन निकालना है तो CF निकाल लेते हैं, CF भी निकाल लेते हैं। चलो पहले CF ही निकालते हैं, मीडियन निकालते हैं। इसको तो फर्स्ट वाली एज इट इज, देन नेक्स्ट टर्म इसमें ऐड करके लिखते हैं, तो कितना आ गया 67। 67 में से 20 ऐड किए तो 87, 87 में 95, 105, 105 में 125, 125 में 25 ऐड किए 150। अब इसको भी टोटल करके देखो, 5, 7, 15, 20, 2 कैरी आ गए, 6, 8, 10, 11, 13 और 15। ये जो दोनों है, दोनों सेम होने चाहिए, इनका टोटल और लास्ट टर्म CF की दोनों सेम है, तो इसका मतलब हमारा जो क्वेश्चन है वो ठीक जा रहा है। इसके बाद हम क्या करते हैं बेटा, n/2, n/2 मीन्स
150/2 दैट इज इक्वल टू 75। अब 75 कहां पर होगा बेटा? अगर हमारे पास 87 है तभी हम 75 रुपीज खर्च कर सकते हैं ना। तो ये इसके ऊपर वाली जो है हमने CF लेनी है और इसके पैरेलल जो होगी F और इसी के पैरेलल लेनी है हमने क्लास, राइट। मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? मीडियन इज इक्वल टू L प्लस n/2 माइनस CF बाय F इंटू H। L मीन्स लोअर क्लास, लोअर लिमिट 95 प्लस n/2 इज 75 माइनस 65। F कितनी है? 20 और जो क्लास साइज है वो कितने का है? 5 का, राइट। 95 प्लस इसमें से माइनस किया 8/20 इंटू 5, 5 4 का 20, इसको कैंसिल किया 2, 95 प्लस 2 कितना हो गया? 97। सो मीडियन हमारे पास कितना आ गया? 97, राइट। अब हमने पता करना है बेटा मीन। मीन कैसे निकालना होता है बेटा? 3 मेथड है मीन निकालने के, डायरेक्ट मेथड, अज्यूम्ड मीन मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड, राइट। अगर तो आपके पास कैलकुलेशन ज्यादा लेंथी हो रही है तो आप अज्यूम्ड मीन मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड दोनों में से एक यूज करना। अगर कैलकुलेशन इजी हो रही है, इजीली कर सकते हो आप, देन यू कैन यूज डायरेक्ट मेथड। तो यहाँ पर पहले हम क्लास साइज निकाल के देखते हैं। मीन्स एक्स कितनी है हमारे पास? इन दोनों को प्लस करते हैं, एक्स साइज क्या कैसे निकालते थे? दोनों लिमिट्स को प्लस करके बाय 2 करते हैं। तो कितना आ गया? 85 प्लस 90/2, 175/2, 8, 87.5, राइट। 87.5। अब ध्यान से देखो बेटा, इनके बीच का जो डिफरेंस है वो कितने का है? H हमें कितनी दी हुई है? 5। तो हम 5 ऐड करते ही लिखते जाएंगे 92.5, 97.5, 102.5, यहाँ पर 107.5, देन 112.5, राइट। अब ध्यान से देखो, इन दोनों के मल्टीप्लीकेशन बहुत ज्यादा लेंथी हो जाएगी, तो मैं तो आगे नेक्स्ट स्टेप करूंगी अज्यूम्ड मीन मेथड के लिए, राइट। अज्यूम्ड मीन मेथड क्या होता है बेटा? DI क्या होती है? xi माइनस ए। अब a क्या है? a होती है अज्यूम करना किसी चीज को। तो सेंटर इन जो xi के बीच की सेंटर वाली रकम है, तो आप दोनों में से कोई भी एक अज्यूम कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर 97.5 को अज्यूम कर लेती हूँ। तो क्या करना है? इनमें इस वैल्यू में से सारी वैल्यूज को माइनस करना है। 97 में से 87 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा? -10। देन इसमें से निकाला तो कितना आ जाएगा? -5, 0। अब 97 इसमें से माइनस किया तो कितना आ गया? 5, 10 और 15, राइट। अब इससे भी ज्यादा इजी करने के लिए क्या करेंगे? नेक्स्ट स्टेप डेविएशन के लिए यूआई क्या होता है? DI/H। H मीन्स होता है जो इनके बीच का डिफरेंस होता है। 5 का है तो 5 से डिवाइड कर दो, -2, -1, 0, 1, 2 और 3, राइट। अब हो गया ना इजी, क्योंकि इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो बहुत इजीली हो सकता है। तो हमने यहाँ पर निकालनी है FI/UI, ये है हमारी FI, राइट। अब इस लाइन का कोई मीनिंग नहीं है, ये हमने सिर्फ मीडियन के लिए निकाली थी, राइट। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, -90, -22, 0, 18 को 1 से मल्टीप्लाई किया 18, 40, 75, राइट। माइनस वाली जो वैल्यूज है उनको अलग से ऐड कर लो और जो प्लस वाली वैल्यूज है उनको अलग से ऐड कर लो। 3, 11, 12 और 13, राइट। अब इन दोनों को प्लस माइनस क्या होता है? माइनस। सो माइनस किया तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 21 पॉजिटिव, क्योंकि पॉजिटिव नंबर बड़ा है, राइट। अब हम लगाते हैं मीन का फॉर्मूला। मीन किसके इक्वल है बेटा? A प्लस समेशन ऑफ FI/UI अपॉन समेशन ऑफ FI इंटू H, राइट।
ए कितना था, कितना अज्यूम किया था हमने 97.5। एफ आई यू ए कितनी है 21, एफ आई हमें कितनी दी हुई है 150, एच कितनी थी 5, राइट। इसको कैंसिल किया तो 30 आ गया। ये 3 के टेबल पर कट कर दो, 7 और 10। इसको सॉल्व किया 97.5 प्लस 0.7 तो ऐड कर लेते हैं तो कितना आ जाएगा 98.2। दैट इज आर मीन, राइट। नाउ नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेक्शन, क्या दिया हुआ है बेटा, हमें कुछ मंथली एक्सपेंडिचर दिया हुआ है। द मंथली एक्सपेंडिचर ऑन मिल्क इन 200 फैमिली, 200 फैमिलीज का कुछ मंथली एक्सपेंडिचर दिया गया है, किस पर, दूध पर। तो क्या पता करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड ऑल्सो फाइंड द मीन एक्सपेंडिचर। मीन भी पता करना है और क्या पता करना है, इसका वैल्यू ऑफ एक्स भी पता करनी है। तो चलिए करते हैं बेटा। सबसे पहले हम इसी को लिखते हैं, जो मंथली एक्सपेंडिचर है, मंथली एक्सपेंडिचर क्या दिया हुआ है हमें 1000 to 1500, 1500 to 2000, 2000 to 2500, 2500 to 3000, 3000 to 3500, 3500 to 4000, 4000 to 4500 and 4500 to 5000, राइट। और एफ आई क्या दी हुई है 24, 40, 33, एक्स 30, 22, 16 और एक्स। और एफ आई का टोटल बेटा हमें दे दिया, क्योंकि उसने क्या कहा है 200 फैमिलीज हैं, तो एफ आई का टोटल हमें दिया हुआ है 200, राइट। सबसे पहले उसने एक्स पता करने को बोला है, तो बहुत इजीली हो जाएगी, राइट। हम सबसे पहले एफ आई का टोटल ही कर लेते हैं, कितना आ जाएगा 7, 9, 9 और 6 कितना हो गया 15, 15 और 7 कितना हो गया 15 और 7 22, 2 कैरी आ गए, 2 और 4, 4 8, 8 और 3 11, 11 और 3 14, 14 और 2 16, 16 और 1 17 प्लस एक्स, क्योंकि एक्स है ना एक्स्ट्रा, वो भी तो निकालनी है। तो इसका मतलब 172 प्लस एक्स किसके इक्वल है, हमें दिया हुआ 200 के। एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 200 माइनस 172, दैट इज इक्वल टू 28। तो हम इसकी जगह पर हम कितना लगा देंगे 28। अब आराम से मीन निकाल सकते हो ना आप, क्योंकि एक्स की वैल्यू हमने निकाल ली पहले। तो सबसे पहले क्या निकालते होते हैं एक्स आई, एक्स आई दोनों का टोटल है 2500, 2500 का 2/2 कितना होगा 1250, कितने कितने का फर्क है 500 का, तो 500 ऐड करते जो कितना आ जाएगा 1750, 2250, 2750, 3250, देन 3750, 4250 और 4750, राइट। ये बहुत बड़ी वैल्यूज आ रही हैं, तो हम तो क्या यूज करेंगे स्टेप डेविएशन मेथड, राइट। डी आई किसके इक्वल है एक्स आई माइनस ए, अज्यूम करना है 3, 4, 4, 8 वैल्यूज है, तो हम इन दोनों में से कोई भी एक वैल्यू अज्यूम कर लेते हैं। मैं 2750 को अज्यूम कर रही हूँ, इसमें से इसको माइनस किया तो कितना आ जाएगा बेटा 1500, राइट। 1500 माइनस 1500 माइनस 1000 माइनस 500, 0, 500, 1000, 1500 और 2000, राइट। देन वी विल फाइंड एक्स आई, एक्स आई किसके इक्वल होता है डी आई अपॉन एच, एच हमारे पास कितनी है 500, क्योंकि 500 का डिफरेंस है हर क्लास साइज में। तो कितना 500 से डिवाइड किया तो -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 और 4,
राइट। अब हमने क्या निकालना है, xi fi xi, राइट, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। -72 -80 -33 0 30 44 48 28, इनको ऐड कर लेते हैं। 5 15 और 3 18, इन चारों को ऐड किया, 8 4 12 8 20, 2 9 9 4 13 13 और 2 15, इसमें से माइनस किया तो कितना आ जाएगा, माइनस का 35, क्योंकि बड़ी रकम नेगेटिव है। ठीक है, तो अब हमने क्या निकालना है, मीन। मीन का फॉर्मूला क्या है, a प्लस समीशन ऑफ एफ वाई यू वाई अपॉन समीशन ऑफ एफ वाई इंटू एच, राइट। ए कितनी थी हमने अज्यूम की, 2750 माइनस 35 अपॉन एफ आई कितनी है, 200 इंटू 500, राइट। यहां से ये कैंसिल हो गया, 2750 माइनस, इसको मल्टीप्लाई किया 175/2, 2750 माइनस 87.50, 2750 में से हम क्या निकाल देंगे, 87.50, 05 2 6 और 2। बेटा आप एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेना, क्योंकि कैलकुलेशन में गड़बड़ हो सकती है। आई एम नॉट परफेक्ट बट आई एम ट्राइंग माय बेस्ट, राइट। इसके साथ बेटा जो हमारा सेक्शन डी था वो बेटा कंप्लीट होता है। बहुत इजी सेक्शन है ये, अगर आप ध्यान से करोगे तो इस सेक्शन में आपका एक भी नंबर कहीं पर नहीं जाएगा, राइट। लेंथी जरूर होता है बट डिफिकल्ट नहीं होता ये सेक्शन, राइट। इसके साथ सेक्शन डी कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में सेक्शन ई लेके आएंगे, राइट, जो कि केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस हैं। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू सो मच। वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। बाय बाय।